साहब, मुझे कॉलेज में मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती है। मांग करते हैं तो स्कूल प्रशासन फटकार लगा देते हैं। हम लोगों को स्कूल प्रशासन की तरफ से प्रताड़ित किया जाता है। हम लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। परीक्षा कब होना है, कब होगा, इसका कोई अता पता नहीं चलता है। ना तो कॉलेज परिसर में नोटिस चिपकाई जाती है, ना तो बताया जाता है। यह बात सुंदरवती महिला कॉलेज के छात्राओं ने एसडीएम धनंजय कुमार को कहा। कॉलेज की कुव्यवस्था को लेकर छात्रा उग्र हो गए। असम कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि जगह कम होने की वजह से एक विषय का एग्जाम लिया गया और आगे स्थगित कर दिया गया है, जिसकी सूचना भी कॉलेज परिसर में चिपका दिया गया है। लेकिन छात्राओं का मांग था कि हम लोग दूर से आते हैं, अगर कॉलेज परिसर में हम लोगों के लिए जगह नहीं है तो हम लोगों को बुलाया क्यों जाता है। प्रदर्शन के दौरान शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पर भी छात्राएं जमकर बरसी और उन्होंने कहा कि के पाठक ने फरमान जारी कर हम लोगों से 75% अटेंडेंस मांगी जाती है, लेकिन जब हम लोग आते हैं तो हम लोगों को कॉलेज कैंपस में बैठना पड़ता है, सड़कों पर घूमना पड़ता है। सैकड़ों के तादाद में आक्रोशित छात्राएं डीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पर छात्राओं ने असम कॉलेज की अव्यवस्था को डीएम के सामने रखी। डीएम से मिलने के बाद मौके पर एसडीएम धनंजय कुमार छात्राओं से मिलने पहुंचे, छात्राओं की समस्या को सुना। फिर एसडीएम साहब खुद असम कॉलेज पहुंच गए और वहां पर प्रिंसिपल से पूरी व्यवस्था की जानकारी ली। कॉलेज कैंपस में कॉलेज प्रशासन के खिलाफ करीब 3 घंटे तक छात्राओं ने हंगामा किया। एसडीएम धनंजय कुमार ने कहा कि हमने पूरी घटनाक्रम की जानकारी असम कॉलेज से लिया। कॉलेज में जगह कम होने की वजह से परीक्षा को स्थगित कर दी गई थी, जिसको लेकर सैकड़ों की संख्या में छात्राएं आक्रोशित हो गए। हम लोगों ने छात्राओं से मिलकर भी बातचीत की। फिलहाल छात्रा सब मान गए। कॉलेज प्रशासन की तरफ से नोटिस चिपकाई जाएगी कि आगे परीक्षा कब होनी है। हम लोग इसको देख रहे हैं। एग्जाम होना है, लेकिन हम लोग का रात में बताइए सर, कल रात में रूटीन मिला, एक दिन के अंदर हम लोग कुछ प्रिपरेशन भी नहीं कर पाए और आज जब एग्जाम देने दूर दूर से सब आए हैं तो एग्जाम कैंसिल हो गया। सर बताइए क्या होगा इसमें। हम लोग डीएम के साथ आए हैं कंप्लेन लेके। सर बोले कि जाके अभी कुछ निर्धारण करेंगे। टाइम पे एग्जाम नहीं लिया आता है। पहले हम लोग सुबह गए थे तो बोला गया 9:30 बजे गए थे तो बोला गया था क्या 1:30 बजे एग्जाम होगा। 1:30 बजे जब गए तो बोला गया 2 बजे एग्जाम होगा, 2-2:30 बजे एग्जाम होगा। 2:30 बजे गए तो ऐसे बोलता होता है ना कि बोले कि हाँ आज तुम लोग का एग्जाम नहीं होगा, भागो तुम लोग यहाँ से, तुम लोग का एग्जाम नहीं होगा, ऐसे बोला गया है। कौन सा स्कूल कॉलेज में? असम कॉलेज में। सब डीएम ऑफिस आए थे कि ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। सुबह से बच्चा भूखा प्यासा है, कॉलेज में दौड़ा रहा है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, लेकिन किसी का कोई सुनने वाला नहीं है। इसके मुताबिक इंटरमीडिएट स्तर में टर्म एग्जाम होना था, परंतु यहाँ पे पूर्व से ग्रेजुएशन का पेपर हो रहा है। इसके कारण कैपेसिटी जो 3000 बच्चों का इनरोलमेंट करेगा और यहाँ पे जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो 500 का कैपेसिटी, इसके कारण समस्याएं हुई। तो अभी प्रिंसिपल साहब उसका एक डिटेल शेड्यूल निकाल रहे हैं ताकि पेपर वाइज जो भी एक्स्ट्रा रूम्स है उसमें हम लोग अरेंज कर पाएँ। इंटरमीडिएट 11-12 की मंथली एग्जाम के लिए मंथली एग्जाम एक बैग कल शेड्यूल आया हम लोग आज से एग्जाम कराने के लिए। एक बैग 1500 विद्यार्थी यहाँ पर आ गए और हमारे पास उतना सफिशिएंट जगह नहीं है। अभी यहाँ पर पार्ट 2 और पार्ट 3 की एग्जाम चल रही है। इवैल्यूएशन पूरे 252 टीचर यहाँ पर इवैल्यूएशन कर रहे हैं। पूरा जगह की कमी थी। हम लोगों ने फिजिक्स का 11 का परीक्षा ली, उसके बाद छात्रों ने हंगामा कर दिया। उसका सेकेंड सीटिंग के पहले ही उन लोग इतना हंगामा कर दिया जिससे कि वह बेकाबू हो गया। 20 मई को हबीबपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत धोबिया काली रोड के पास जमीन कारोबारी राकेश सिंह की हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में हबीबपुर थाना में केस दर्ज किया गया था। इस कांड में गौतम कुमार और मोहम्मद टार्जन के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है। वहीं आज भागलपुर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार को गुप्त सूचना मिली कि मोहम्मद शहनशाह अवैध हथियार के साथ मुअज्जम चक में घूम रहा है। इसको लेकर वरीय अधीक्षक ने सिटी डीएसपी की निगरानी में एक टीम गठित की गई और छापेमारी के दौरान मोहम्मद शहनशाह अंसारी को अवैध देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। मोहम्मद शहनशाह ने राकेश हत्याकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इसकी जानकारी प्रेस वार्ता कर सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने दी। साथ ही उन्होंने बताया कि इस आरोपी का आपराधिक इतिहास भी रहा है। टार्जन की जो मेन शूटर है टार्जन, उसकी गिरफ्तारी की गई थी और घटना के दिन ही गौतम कृष्णा की भी गिरफ्तारी की गई थी जो नामजद अभियुक्त है। और बाकी जो शूटर्स हैं और बाकी जो नामजद अभियुक्त है उसकी लगातार गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही है। कल दिनांक 24 सितंबर को ये सूचना मिली कि एक और शूटर जो शूटर के साथ था मोहम्मद शहनशाह, इसकी सूचना गुप्त सूचना मिली थी। इनके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मोहम्मद शहनशाह को मुअज्जम चौक हबीबपुर
थाना क्षेत्र से अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। लगातार 3 दिनों से हो रहे बारिश को लेकर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय टापू बन गया है। एक तरफ जहां पीजी बॉयज हॉस्टल में विद्यार्थी पानी निकासी को लेकर परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर टीएनबी कॉलेज के पश्चिमी गेट पर जल जमाव से छात्र छात्राओं को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विश्वविद्यालय का कई ऐसा क्षेत्र है जहाँ सड़क नाले में तब्दील हो गया है। वहीं विद्यार्थियों ने पानी निकासी का अस्थायी समाधान नहीं होने को लेकर आक्रोशित दिखे। उनका कहना है कि बार बार बारिश के कारण उन लोगों को कॉलेज आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस पर विश्वविद्यालय प्रशासन कोई अस्थायी समाधान नहीं कर रही है। हम लोगों की मांगे हैं कि जहां भी विश्वविद्यालय में जल जमाव हो रहा है, चाहे वह पीजी बॉयज हॉस्टल हो, विश्वविद्यालय का मैदान हो या फिर टीएनबी कॉलेज का गेट, उसे जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। छात्र एक तरफ से दूसरी तरफ विश्वविद्यालय के बाउंड्री वॉल पर चलकर पार हो रहे थे। इस तरह से आने जाने में छात्रों के साथ कभी भी दुर्घटना घट सकती है। इस पर विश्वविद्यालय प्रशासन को जल्द से जल्द संज्ञान लेने की जरूरत है। ज्यादा परेशानी होता है, नाला रोड पे आ जाता है, रोड नाले में चला जाता है, बहुत पानी हो जाता है, इतना पानी हो जाता है घुटना तक। क्या बताए सर, इतना परेशानी हो रही है हम लोग को आने जाने में कि 3 दिन से लगातार जमा हुआ है पानी, और मतलब कोई चीज होता ही नहीं है। आने जाने में जूता भीग जाता है, कभी गिर जाता है बच्चा सब। हम खुद एक बार गिर चुके हैं सर। कारण बहुत दिक्कत हो रही है, हमारा स्कूल भीग रहा है, टीएनबी कॉलेज घुसने में दिक्कत हो रहा है, बहुत सारा परेशानी। रोज आ भी नहीं पा रहे इस कारण कॉलेज, और अभी बहुत परेशानी हो रही है हम लोग। भागलपुर के सेंट जोसेफ स्कूल में 9वीं कक्षा की छात्रा के साथ इस विद्यालय के 2 गेम टीचर मुकेश यादव और प्रिंस यादव के द्वारा किए गए छेड़छाड़ के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार आंदोलन कर रही है। इसी कड़ी में आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए आज दर्जनों विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय प्रसाल के सामने काला पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए पीड़ित को न्याय दिलाने और दोषियों का संरक्षण करने वाले प्राचार्य पर कड़ी कार्रवाई की मांग किया। साथ ही साथ परिषद के कार्यकर्ताओं ने सेंट जोसेफ विद्यालय के प्राचार्य के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है, यह प्रदर्शन अनवरत चलता रहेगा। आगे हस्ताक्षर अभियान से लेकर हल्ला बोर प्रदर्शन तक जारी रहेगा। इसका कार्यक्रम देखिए, हम लोग लगातार आंदोलन के क्रम में आज सेंट जोसेफ स्कूल के प्रबंधन व प्राचार्य के खिलाफ यह काला पट्टी बांधकर विरोध कर रहे हैं। हम सभी को ज्ञात है किस प्रकार से उनके संरक्षण में हमारी बहनों के साथ अत्याचार किया गया, वह दुर्व्यवहार किया गया। यह कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है, और जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती, जब तक उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होता, तब तक हमारा आंदोलन चलेगा। हम लोग यह आंदोलन लगातार और अनवरत चलाकर जनता की अदालत में जाएंगे। हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से, न्याय पद यात्रा के माध्यम से जिला प्रशासन व स्कूल प्रबंधन को हम लोग चिताना चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो उनकी गिरफ्तारी की जाए, अन्यथा भागलपुर उग्र आंदोलन देखेगा और उसका जिम्मेदार जिला प्रशासन और स्कूल प्रबंधन होगा। एक तरफ जहां भागलपुर को सिल्क नगरी के नाम से जाना जाता है, वहीं दूसरी ओर भागलपुर में सिल्क व्यवसाय करने वाले बुनकर काफी आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। उसका कारण बाजार में सिल्क सूत के दामों में काफी उछाल हो जाना है। जहां भागलपुर रेशमी और खादी कपड़ों का जितना उत्पादन करती थी, अब उससे ज्यादा बंगाल के लोग इसका उत्पादन कर रहे हैं। रेशम और खादी के कपड़े बंगाल में फल फूल रहे हैं। इसको लेकर आज भागलपुर जिले के खादी संस्थान के द्वारा खादी संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य कार्यालय खादी और ग्रामोद्योग के सदस्य मनोज कुमार सिंह पहुंचे और यहाँ के खादी और रेशमी कपड़ों के विकास को लेकर कई बिंदुओं पर वार्ता की। उन्होंने कहा, जो पहचान भागलपुर की रेशमी शहर से है, उसे धूमिल ना होने दे। इसके लिए अथक प्रयास किया जाएगा। चाहे निफ्ट के छात्रों की मदद लेनी हो या फिर कई ऐसे संस्थान हैं जो कपड़ों की डिजाइन करता हो, उससे मदद ली जाए। साथ ही बुनकरों को सरकारी सहयोग दिलाया जाएगा, जिससे भागलपुर में फिर से रेशमी कपड़ों और खादी उद्योग बहाल हो सके। कार्यक्रम के दौरान दर्जनों बुनकर खादी संस्थान के दुकानदार व दुकान प्रबंधक मौजूद थे। जैसा कि मैंने बताया कि ये सिल्क नगरी है, लेकिन पूरी दुनिया में अपनी सिल्क की ख्याति बिखेरने वाली भागलपुर, अपने आसपास ही देखें तो बंगाल का मुर्शिदाबाद था, इस क्षेत्र में भागलपुर था। मुर्शिदाबाद आज इस क्षेत्र से कई कदम आगे है। अब कारण क्या है नहीं है वो एक विवेचना का विषय है। तो हम लोग आसपास से सीख भी सकते हैं। वहाँ भी खादी कमीशन के साथ संस्थाएं काम कर रही है, यहाँ भी खादी कमीशन के साथ संस्थाएं काम कर रही है। एक ही रूल रेगुलेशन है, एक ही छत के नीचे हैं।
तो इस नाते हम लोग यहाँ और क्या क्या कर सकते हैं, कैसे इस गति को बढ़ा सकते हैं। उनका कुछ तकनीकी इन्हांस करके हो सकता है, कुछ मार्केटिंग सपोर्ट करके हो सकता है, कुछ डिजाइनिंग के संदर्भ में हो सकता है। तो इसी संदर्भ में चर्चा करने और कुछ जो नई खादी संस्थाएं आई हैं, तो नई खादी संस्थाएं कैसे खादी और उसमें आगे बढ़े, तो इस संदर्भ में ही संस्थाओं के साथ आज बैठे हैं। करीब 2 महीने से भागलपुर समेत बिहार के लोग डेंगू के मार को झेल रहे हैं। अधिकांश लोग इनके चपेट में भी आ चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की नींद आज खुली है और पूरे इलाके में लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत इलाके को स्वच्छ करने में लगे हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की नींद खुली और बिहार सरकार के तरफ से फंड आए, तब अधिकारी आनंद फानन में बैनर लटकाए गाँव-गाँव घूमकर सफाई करने को लेकर संदेश पहुँचा रहे हैं। जहाँ जहाँ कूड़ा नजर आ रहे हैं वहाँ साफ भी कर रहे हैं। भागलपुर जिले के सलाहकार रोहित राज के नेतृत्व में सभी पंचायत के स्वच्छता कर्मी एवं स्वच्छता पर्यवेक्षक के द्वारा यह अभियान चलाई जा रही है। सलाहकार रोहित राज ने बताया कि डेंगू एवं अन्य बीमारी से निपटने को लेकर शहर और पंचायत में फैल रही गंदगी को साफ सफाई करवाया जा रहा है, जिससे बीमारी के रोकथाम को लेकर सफाई युद्ध स्तर पर जारी है। लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि प्लास्टिक के पॉलीथीन को एकत्रित कर डस्टबिन में फेंकें। इस दौरान पर्यवेक्षक मनोरंजन कुमार, विपिन कुमार, आशीष कुमार समेत दर्जनों स्वच्छता कर्मी मौजूद थे। जैसा कि सभी को मालूम है, भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान पूरे भारत में किया जा रहा है। इसके तहत आज हम लोग भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत नमामि गंगे घाट पर सभी स्वच्छता कर्मियों के साथ यहाँ सफाई अभियान चला रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हर दुकान के साथ हम लोग मिले हैं। मिलने के बाद लोगों को बोले हैं कि आप कचरे जो है डस्टबिन में रखें।